आपको ध्यान होगा कि दिल्ली नगर निगम जब 3 फाड़ में बटा हुआ था, उस वक्त नॉर्थ एमसीडी में बतौर नेता विपक्ष राकेश कुमार जी ने कर्मचारियों का मुद्दा खूब उठाया। आज कई साल बीत गए, लेकिन एक मुद्दा जो है उसको स्थायी समाधान अभी तक नहीं मिला है। ये मेरा कहना नहीं है, ये खुद कर्मचारियों का भी कहना है, खुद राकेश जी भी यही बात कह रहे हैं। यहाँ मैं बात कर रही हूँ दिल्ली नगर निगम पब्लिक हेल्थ विभाग के एमटीएस कर्मचारियों की, जो 28 साल तो इस बात के लिए लड़ते रहे कि उन्हें एक स्थायी पद मिले। जब स्थायी पद मिल गया, अब स्थायी पद को मिलने के बाद जो सुविधाएं और जो सहूलियत उन्हें मिलनी चाहिए, जैसे बेसिक ग्रेड पे अलाउंसेस, वो सब नहीं मिल रहे हैं, जिसकी लड़ाई फिर से शुरू हुई है। और 6 महीने पहले उन्हीं एमटीएस कर्मचारियों को ये कहा गया था कि आप इंतजार करिए, हमारी सीएम साहिबा से बात हो गई है और जल्द ही हम आपकी इस मांग को भी पूरा कर देंगे। और आपको ध्यान होगा उस वक्त जो अमाउंट था, जिसकी मांग वो लोग कर रहे थे, वो 27,900 था, जो अब बढ़ चुका है। तो इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ राकेश जी हैं। राकेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे मसले को? क्योंकि चाहे वो सफाई कर्मी हो या एमटीएस हो या फिर बेलदार हो, चौकीदार हो, माली हो, मतलब जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो हमेशा परेशान रहता है। सबसे ज्यादा अगर कोई पिस रहा है वो चतुर्थ श्रेणी का जो हमारा कर्मचारी है, चाहे वो बेलदार है, चाहे वो सफाई कर्मचारी है, चाहे वो हमारे अब जो एमटीएस भाई हैं वो हैं, और इसके अलावा जो चौकीदार है या और अन्य पोस्टों पे जो लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा वही पिस रहे हैं। मैंने अभी सुना हमारे वर्ष के बेलदारों की तनख्वाह अभी 2 महीने की अब आई है। अभी हाल ही में कल या परसों के अंदर 2 महीने की तनख्वाह उनकी रुकी हुई थी, जो कि कल आई है। और तो अभी हम सिर्फ एमटीएस पे अगर फोकस करें पब्लिक हेल्थ विभाग के, तो उनको लेकर जो अभी स्थितियां चल रही हैं, मुझे आप जानकारी मिली कि आप सब चीजों से वाकिफ हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमटीएस कर्मचारी का भी मामला जैसे सफाई कर्मचारियों का है, दोनों ही मामले एक जैसे हैं। ये 27-28 सालों से काम कर रहे हैं, और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हुए थे और इनको पक्का होने के लिए इनको एक पोस्ट में कन्वर्ट होना था, वो किसी सरकार ने नहीं किया, ना कांग्रेस की सरकार ने किया, ना भाजपा ने किया। भाजपा 2007 से लेके आज 2026 तक पिछले 20 सालों से निगम के अंदर ये बीजेपी बैठी हुई है, इन्होंने आज तक उस सवाल को नहीं उठाया। हाँ, हमारी जब निगम के अंदर सरकार आई तो हमने जो है उनको एमटीएस का दर्जा दिया, उनको कन्वर्ट किया। उसके बाद हमारी सरकार रही नहीं। अब पिछले 6 महीने हो गए हैं इनको एमटीएस का दर्जा मिले हुए, इनको पोस्ट दिए हुए, और दिल्ली सरकार की हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा भी कर दी कि हम इनका जो भी इनका पक्का होने, जो इनका बजट है, बजट के अंदर बजट एलोकेशन हो चुका है। उसके बाद भी कर्मचारी को आज भी 16,000 के करीब मिल रहे हैं। जो लोग कोर्ट पहुंच गए, हमारे डीबीसी कर्मचारी 54 कर्मचारी हमारे कोर्ट गए, उनको 27,900 मिल रहा है। तो ऐसी हजारों कर्मचारी हैं जिनको आज भी 16,000 के करीब पैसा मिल रहा है। ये उनके साथ अत्याचार है। जबकि पोस्ट मिले हुए इनको एमटीएस का दर्जा मिले हुए इनको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, बजट इनको मिल चुका है, फिर इनके साथ ये अत्याचार क्यों हो रहा है? एक बड़ी बात राकेश जी ने अभी हमारे और आपके सामने रखी, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इन्होंने कहा कि वैसे डीबीसी कर्मी जो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट के जरिए उनको समाधान मिल जाता है, उनको बेसिक ग्रेड पे और अलाउंस दोनों मिल रहा है, लेकिन वैसे कर्मचारी जो कोर्ट नहीं गए वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो ये 2 नजरिया कैसे संभव है? वही कर्मचारी जो उसी पद पे काम कर रहे हैं, उसी पद पे उसी समय से काम कर रहे हैं, लेकिन एक कोर्ट जाता है उसको मिल जाता है और दूसरा जो आज भी संघर्ष कर रहा है। इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि बार बार हमें जो सुनने को मिलता है कि लगातार जो संबंधित अधिकारी हैं उनको बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि आप इस काम को करिए, तो
कहीं ना कहीं उधर से ही आनाकानी है ना, काम नहीं हो रहा है तभी तो परेशानी हो रही है। बिल्कुल सर, हमारे अफसरान लोगों की जो है वो उनकी तरफ से बहुत ज्यादा अत्याचार है। हमारे मेयर साहब भी और तमाम जो हमारी निगम में जो बैठी जो सरकार है उसका ध्यान ही नहीं है। वो बस उन्होंने धरना तो खत्म कराया, उसमें वाहवाही लूटी। हमारे राजा इकबाल साहब जो हमारे मेयर थे, माननीय मेयर थे, उन्होंने वादा किया था कि हम आपको सब कुछ 1 महीने के अंदर आपको एमटीएस का दर्जा भी 6 देंगे। महीने बीत गए। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक कुछ हुआ नहीं है। मैंने कहा कि निगम में 18 सालों से बीजेपी का राज है, उसके बावजूद ये क्यों नहीं हो रहा है। इसके अलावा एक और मामला है, 2009 से डेथ केसेस पे जो लोग लगे हुए हैं, जो वैकेंट पोस्ट पर लगे हैं, उनको भी आज तक जो है उनको जो है नौकरी नहीं मिली है। नहीं, नौकरी भी नहीं मिली है। बहुत सारे डीवीसी ऐसे थे या सीएफडब्ल्यू थे जिनकी डेथ हो गई। और मैं आपको बता दूं कि उनको 16,000 हाँ, और एक बात और मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ केस की बात हुई तो बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। वो लोग उनमें शामिल थे जो सिविक सेंटर के बाहर गेट नंबर 5 पे जो धरना हो रहा था उसमें वो लोग भी थे। लेकिन जानकारी मिलती है कि उनमें से कई ऐसे डीवीसी थे या सीएफडब्ल्यू थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं। तो ये तो बड़ी अजीब बात है ना कि और भी बहुत सारे मामले हैं। देखिए उनके जो यूनियन के नेता हैं हमारे देवानंद जी और तमाम जो हमारे जो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, उनको थ्रेट दी जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। तरह तरह से उनको धमकियां मिल रही हैं। ऐसे डेमोक्रेसी में अगर अगर कर्मचारी अपनी आवाज नहीं उठाएगा, अगर यूनियन वाले अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कैसे चलेगा लोकतंत्र। तो ये तो लोकतंत्र की भी हत्या हो रही है एक तरीके से। अगर आप यूनियन के नेताओं को अगर आप प्रताड़ित कर रहे हैं तो आप समझिए लोकतंत्र को प्रताड़ित कर रहे हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं राकेश जी? निगम है, बीजेपी की निगम सरकार है जो इस चीज का जिम्मेदार है। इसके अलावा कौन है? देखिए मैंने कहा कि 18 साल से बीजेपी सरकार में है, हम 2 साल के लिए आए थे, हमने इनको एमटीएस का दर्जा दे दिया। उसके बाद इनको मिलना चाहिए था। सेम वर्क सेम पे की डिमांड्स है। एमटीएस कर्मचारी चाहता है कि सेम वर्क सेम पे मिले। जैसे 4000 कर्मचारियों को सेम वर्क सेम पे मिल रही है, ऐसे तमाम कर्मचारियों को मिले। और जो डेथ केसेस पे जो लोग लगे हैं 2009 से, उनको भी सेम वर्क सेम पे मिलनी चाहिए। तो ये जो अत्याचार है, आज किसका डर है मैडम? आज तो 4 इंजन की सरकार है। सेंटर में आप हो, दिल्ली में आप हो, निगम में आप हो और एलजी आपका है। आज आपको क्या दिक्कत आ रही है कि आपको जो है एमटीएस कर्मचारियों को, आप एमटीएस कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। अगर किसी ने शोषण किया है आज तक तो भाजपा सरकार ने किया है। 18 साल से आप सरकार में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। अगर आप नहीं कर सकते तो आप इस्तीफा दे दें। अगर आप आइए, जैसे हमने किया है। मैंने कहा कि 4 इंजन की सरकार है, अगर आप अब भी नहीं दे पाओगे तो कब दे पाओगे? कितना शोषण करोगे आप? ये तो इंतहा हो गई है शोषण की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी को चुनौती है कि या तो आप इनकी डिमांड पूरी करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता राकेश जी का ये कहना है कि उनके शासन में कम से कम एमटीएस कर्मचारियों को, जो आज एमटीएस कर्मचारी हैं, जो पहले डीवीसी थे, उनको एमटीएस तक लाने में आम आदमी पार्टी ने अपनी बड़ी भूमिका निभाई, ताकि आगे वो अपनी डिमांड, जैसे भी ग्रेड पे की डिमांड रख पा रहे हैं या फिर अलाउंसेस की डिमांड रख पा रहे हैं, यहाँ तक लाने में आम आदमी पार्टी शासित निगम का रोल रहा। तो अब जब उनकी दूसरी डिमांड है उसको क्यों नहीं पूरा कर रही है भारतीय जनता पार्टी शासित निगम, इसको लेकर उन्होंने सीधे सीधे चुनौती दी है कि आपकी हर जगह सरकार है, या तो इनकी डिमांड पूरी करें या फिर इस्तीफा दें। नमस्कार।